कुटिया पर, बिल्कुल मैया के तट पर है ये कुटिया। और यहाँ बिल्कुल मैया का तट है और तट को सट कर ये कुटिया बनाई हुई है, कितनी सुंदर है। और देखिए यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। देखो ये दूर से दरबार सोच के है, माई की परिक्रमा कर रहा है। सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मोबाइल से करोगे तो फिर हम भी नहीं अब दोनों से चलता रहेगा। नर्मदे हर। सुबह के अभी 7 बजे और हम बोरास के इस सीताराम आश्रम में रुके थे और यहाँ से अब आगे बढ़ रहे। आज शिवरात्रि भी है तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहीं से मैया के किनारे किनारे हम सौराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे। ये बोरास है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे सौराष्ट्र है। और ये है बोरास का घाट और यहाँ पर बस भी आती है क्योंकि यहाँ पर यात्री बहुत संख्या में आते हैं। जैसे गुजरात में करनाली का घाट है वैसे ही यहाँ पर पूजा पाठ आदि करवाने लोग आते हैं। बोरास से यहाँ आगे हम जाते हैं, ये रास्ता पगडंडी का नहीं बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर गाड़ी आदि रेती निकालने के लिए आते जाते रहते हैं, ये उनका रास्ता है। पीछे बोरास से कम हम 2 किलोमीटर जितना चल कर आए, 1.5 से 2। और यहाँ पर ये रास्ता पूरा रेत वाला है और इस पर चलना थोड़ा कठिन होता है। और इस तरफ लोगों ने ये बाड़ लगा दी और खेत बना दिए, तो अभी हमें मजबूरन इस रेतीले रास्ते पर ही चलना पड़ता है। और आगे कुछ परिक्रमावासी जा रहे, उनमें से 3 हमारे दादाजी है और 3 जो हमें बगलवाड़ा में मिले थे हमारे गुजरात के साथी, वो है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रास्ता है। नर्मदे हर। ऐसे ऐसे रास्तों पे वीडियो बनाते हो। हाँ हाँ। बोरास से हम इस रास्ते से आते हैं तो करीब 2 किलोमीटर पर नर्मदे हर ज़्यादा ये सौराष्ट्र तो अभी दूर है ना। हाँ 1 किलोमीटर सौराष्ट्र यहाँ से दूर है और बीच में ये मस्त बाम्बुओं की कुटिया बनाई हुई आती है। चाल बनाते और बारिश में फिर इसको खोल के रख देते ऊपर, तो वहाँ जाकर कुटिया का अच्छे से दर्शन करते, थोड़ी देर विश्राम करते और आ गया हम कुटिया पर। बिल्कुल मैया के तट पर है ये कुटिया। चलो नर्मदे हर। ये देखिए कुटिया यहाँ की। मेरे भाग्य कैसे बिगड़े होते हैं, उनको सही से शिक्षा में हमने ले जाया, कम ने मार के साथ के सुधार किया है। और तुम लोग तो झगड़ा करने तैयार बैठोगे, इसलिए हम वोट है अल्लाह कर वोट है भाई, सुधार करो रे, मेरी मार भी करो रे, मेरे कम ने फोन और साथ छोड़ देता हूँ। तो इस तरफ मेरे भाग्य का पर सुधार हो गया, गौशाला भी है। राजा बन के बैठे हैं, 4 रोटी खा रहे, आदि गुण गाते मेरे भाग लोग जे करते भगवान को परमात्मा के। तुम लोग मैया ना इतना ध्यान देते नहीं, मैया
खाओ खाओ मौज लो, खाओ खाओ। हर हर नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर। आइए आइए आइए। आइए। और यहाँ बिल्कुल मैया का तट है और तट को सट कर ही ये कुटिया बनाई हुई है, कितनी सुंदर है। और देखिए यहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है और ऐसी बहुत सारी कुटिया यहाँ पर। ऊपर भी बांस की कुटिया बनी हुई है। भैया ना खरीद ले जाकर नहीं बताता हूँ, मेरे उत्तर दे रहा हूँ। हाँ हर साल ही नया बनता है। रहती हो आप यहीं भी रहती हो? नहीं, गंगोत्री में रहते हैं और घूमते रहते हैं, कथा प्रवचन करते हैं। अच्छा कथा भी करते हैं। भागवत कथा। ओके देखो न्यूज़ है प्रभास और क्या है माई की परिक्रमा कर रहा है। सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मोबाइल से करोगे तो फिर नहीं अब दोनों चलता रहेगा। मोबाइल बंद कर दो। आप फिर मैया का लोगों की सुनो। भक्ति की को, आप लोगों की निष्ठा को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज मैं थोड़ी सी ही चर्चा करूंगी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा आपको देख के। थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि रामायण और भागवत जी के ऊपर, कृष्ण और राम के ऊपर। आजकल बहुत सारे लोग बाबा तुलसीदास की रामायण पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि जिन्होंने रामायण के ऊपर टीका टिप्पणी की या उनके ऊपर उंगली उठाई, तो वो कहीं ना कहीं रामायण से अच्छी तरह से परिचय नहीं है उनका। ठीक है। और राम कथा जो होती है, सच में जिस व्यक्ति ने पढ़ ली और जो गृहस्थी में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम के जीवन को कैसे जीना है ये हमें राम कथा सिखाती है। आदर्शों पे चलना राम कथा सिखाती है, राम जी सिखाते हैं। मैं मेरे जीवन को किस तरीके से जीऊं, क्योंकि मनुष्य के रूप में हम और आप पैदा हुए हैं। सर्वप्रथम हमें जीवन को जीने का अधिकार है, लेकिन उन जीवन में आदर्श के मार्ग पर चलते हुए जीवन को हमें जीना। कैसी हमारी गृहस्थी हो, कैसा हमारा लोगों के साथ व्यवहार हो, कैसी हमारी बातचीत हो, कैसा माता पिता की सेवा करनी है, कैसे भाई के साथ रिश्ते निभाने हैं, कैसे पत्नी के साथ रिश्ते निभाने हैं, कैसे बहन के साथ। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, ये सारे आदर्शों को राम कथा ही सिखाती है। और जो हमें आदर्श प्रदान करती है उसमें विक्षेप हो ही नहीं सकता। अब आती है कृष्ण के ऊपर बात कि लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कृष्ण भक्ति करें हम। वैसे तो भगवान सब एक ही है। मान लो हम एक पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। H2 यानी हाइड्रोजन की 2 मात्रा, H2 और ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिलके पानी का निर्माण करती है। बहुत सारे लोग उसको जल बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको नीर बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको वाटर बोलते हैं, बहुत सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु पानी का सूत्र है H2। अगर नीर बोलने से, जल बोलने से पानी में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता, वैसे ही परमात्मा सभी एक है। चाहे उसको राम कहो, चाहे उसको कृष्ण कहो, चाहे उसको भगवान भोलेनाथ कहो, चाहे उसको गंगा कहो, चाहे उसको नर्मदा जी कहो, चाहे उसको सरस्वती कहो, सारे भगवान एक ही है। अगर भेद बुद्धि है तो हम लोगों की भेद बुद्धि है। नर्मदा मैया के तट पे हम लोग बैठे हैं, ये अपन सबका सौभाग्य है। और कृष्ण कथा सच में जीवन को आत्म भंजन करना सिखाती है। 64 कलाओं से परिपूर्ण है हमारे भगवान कृष्ण। और मैंने मेरे जीवन को जिया। अब जीवन को जीने के बाद, जीवन जीने से ही बात नहीं बनती, उसके बाद हम मुक्ति की बात करते हैं कि जीवन मिला है और जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा का लक्ष्य क्या है? गंगा सागर। वैसे ही जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। तो मुक्ति अगर हमें चाहिए तो मुक्त होने के लिए हमें कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए। पूरे से मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण कथा हमें आत्म भंजन करना सिखाती है। आत्म भंजन। कृष्ण कथा राग की कथा नहीं है। कृष्ण राग नहीं है, कृष्ण वैराग्य नहीं है, कृष्ण वीतराग।
अब इन शब्दों का अर्थ हम आपको बताते हैं। राग का अर्थ होता है लिप्तता, किसी चीज में लिप्त हो जाना। वैराग्य का अर्थ होता है बिल्कुल विमुख हो जाना। लेकिन वीतराग एक बहुत सुंदर, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने हमें एक शब्द दिया है जो राग और विराग से दोनों से परे है, वो है वीतराग। ऐसे बहुत सारे संत हुए जिस स्थिति में भगवान ने रखा उस स्थिति में रहे, भगवान को न कभी शिकायत की और न ही भगवान को कभी हाँ प्रभु तेरी कृपा है, तूने जो किया जो दिया, जिसमें है राजी है उसमें, जिसमें उसकी रजा है। और यहाँ तो ऐसे भी वाह वाह और ऐसे भी वाह। तो जो भगवान को कभी शिकायत नहीं करते वही सच में भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। तो कृष्ण को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अब हमारी मुक्ति का समय आ गया है। कृष्ण भगवान को समझते समय, पढ़ते समय, भागवत कथा को सुनते समय, कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ये निश्चित सोच लेना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, जीवन जी लिया, अब हमें मुक्त होना है। मुक्त होने की प्रेरणा हम कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? मधुमक्खी की तरह हम लोग सारग्राही बने। दुनिया है, संसार है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। तो किसी व्यक्ति से हम अच्छा सुंदर क्या ले सकते हैं? मधुमक्खी सारग्राही थी ना, फूलों पे बैठती है, मात्र शहद ही लेती है और कुछ नहीं लेती, सारग्राही बने। तो जहाँ से हमें मिल सकता है वहाँ से हम कलेक्ट करें और इधर उधर की व्यथाओं में न फंसते हुए, भगवान एक है, परमात्मा एक है, उस परमात्मा का अनुसरण करें, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत है। जब तक कलयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, यानी ये संसार है, तब तक ही भगवान की कथाएं चलने वाली है। सत्संग तब तक है जब तक मनुष्य है। पशुओं के लिए सत्संग नहीं है, जीव जंतुओं के लिए सत्संग नहीं है, मनुष्य के लिए सत्संग। तो मनुष्य जब तक इस धरती पे है तब तक भगवान की कथा है और जब तक सत्संग। तो प्रभु का चिंतन करें, उस चिंतन में निमंजन करें, चिंतन में निमंजन करें, यानी चिंतन में डुबकी लगाएं, यानी चिंतन में गोता लगाएं। और राम राम की सीता खो गए, राम राम में से ज्यादा एक चीजों को पूछते कि जो हमारी श्वासें हैं, तो मान जी आए तो राम का नाम रोशन हुआ। मान जी ये एक साध्य होता है, एक मान जी बिना कुछ नहीं, वो रुद्र है, लेकिन श्वासों पे भगवान का सुमिरन चल। राम रुद्र नहीं था। तो कृष्ण को पढ़ते हो आप लोग, गुजरात में तो भगवान कृष्ण रामचंद्र अपनी सीता को खोज के लिया था, खुद को लिया था, लेकिन फिर भी तो भी सीता को राम लेकर नहीं आया। मुक्ति की खोज पे आप लोग पहुंच गए। तो जब तक यहाँ पहुंच गए तो अब थोड़ी दूरी तो दरवाजा है भगवान का। इसलिए मस्त रहो, खुश रहो, भगवान की भक्ति करो, लोगों की सेवा करो, यही सबसे अच्छा उत्तम धन है। इसके अतिरिक्त तो सब यही मिलना है। यह करो, एक दूसरे समझो, पहचान करो, यही करते हुए अच्छे पहचान नहीं करो, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर। सही नहीं। हर हर नर्मदे हर। और आज हनुमान जैसे जीना, राम जैसे जीना नहीं, राम कर पहचान हो रहा है, राम राम वाला। तो शंकर भगवान से तो हमें एक और प्रेरणा मिलती है, रुद्र बनो, रुद्र कि महादेव ने जीना के लिए रुद्र बन के जीना, अमृत खुद पान किया। सही नहीं, अमृत हम लोगों को पान कराया था और विश्व उन्होंने खुद पान किया। और सारे भगवान की पूजा एक एक दिन होती है, लेकिन हमारे भोलेनाथ का तो पूरा एक महीना होता है, सावन का, महाशिवरात्रि भी होती है। क्यों होती है? कि जो खुद को अमृत दे। इससे ही सीखे हम लोग। भोलेनाथ तो बनाया, राम को बनाया, सबको बनाया, कृष्ण को बनाया, विष दे, औरों को अमृत दे, वही तो देवों का देव महादेव हो सकता है। भोलेनाथ है भाई। तो अच्छा है आपके सब संकट हरे भगवान नर्मदा मैया के किनारे आप लोग परिक्रमा विश्व कर में रहे 12 ज्योतिर्लिंग भारत मैं में। बार बार आपकी भक्ति को, आपकी निष्ठा को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आपके ऊपर नर्मदा मैया की, भगवान भोलेनाथ की हमेशा कृपा बनी रहे। नर्मदे। कृपा के पात्र तो आप हो ही, क्योंकि माँ के समक्ष आप लोग भ्रमण कर रहे हो। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर